हौस्तम ऋषय सर्व सारे ऋषि, देवर्षि, नारद, अशीर, देवोल, व्यास, आप भी खुद निकाले। और वो जो बात है ना, मैं 50%, 70%, 90% नहीं मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ? 100%। सर्वमत तृतीयम मन। हे कृष्ण, आप जो कहा आपको बारे गीता में, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जितना बारे आपको बारे आप जितना कहा है, और मैं उसको कितना मान लिया? 100 से 100। सर्वमत तृतीयम मन नहीं। हे कृष्ण, आप मुझ में जो कुछ कहा है उसमें पूर्णतः सत्य मानता, क्योंकि देवतागण पशुगण कोई अपने नहीं जान सकते। तो आज हम देखेंगे, तो कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं आपके बारे केवल आप ही जान सकते हैं, और किसी को पता नहीं। तो अर्जुन को पूछ सकते थे, तो आपको पूरा जान लिया क्या? फिर आप नहीं, मैं तो नहीं, कोई नहीं जान सकते, मैं थोड़ा थोड़ा इतना जान लिया है, लेकिन आपको बारे पूरा केवल आप ही जान सकते। स्वयं वो आत्मानं व्यथता पुरुषोत्तम। हे भगवान पुरुषोत्तम, आप स्वयं एवं आत्मानं, आपने आपको केवल जान सकते स्वयं। किस रूप में? पुरुषोत्तम। और क्या? भूत भावम, भूतेश, देवो देवो जगत पाते। ये जो हम शब्द वक्त सुना है, पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवो देवो जगत पाते, क्या हम सही ढंग से समझ सकते क्या पूरा? देवता को देवता कैसे पता है? हम देवता को देखा नहीं, उनका देवता कैसे कृष्ण हो सकता? जगतपति, समुद्र का नीचे जो मछली है उसको मालिक भगवान खाना पीना देते हैं, हम तो देखा नहीं, कैसे मान लेंगे? किसी को पता नहीं चलेगा, बात केवल भगवान ही जानते हैं। ये 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवो देवो जगत। एक के बाद एक चीज आते हैं। पूर्व तात्पर्य बहुत सुंदर में रखा गया। पुरुषोत्तम तो जानते हैं, सारे पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम जानने से केवल हम समझ पाते हैं, हाँ ये सबके उद्गम है भूत भावन, भूत सब, और सारे उद्गम है, इसलिए उन्होंने भूतेश है, ईश अर्थात है नियंता, भूतेश अर्थात सारे जीव का नियंता उन्होंने। और सारे नहीं, हम तो सुना है देवता लोग अलग अलग ईश्वर है, महेश्वर है, नहीं, उनका भी ईश्वर है कृष्ण, देवो देवो, सारे देवता के संग। केवल देवो देवो नहीं है, सबका पति है, जगत पति। हे पुरुषोत्तम, हे सबके उत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपने अंतरंग शक्ति से जानने वाले है। परमेश्वर कृष्ण को वही जान सकते जो अर्जुन तथा उसको अनुयायी के भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहता है। असुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि वह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने किया। ये श्लोक हम जानते हैं, ये परम तत्व को 3 स्तर जान सकता है। भागवत का विख्यात श्लोक है, किसी को याद नहीं है तो याद करना है, इसको कोई माप नहीं है याद करना, माफ करना, ये याद करना ही पड़ेगा। आजकल कल नहीं, हर जगह में प्रचार करने जाएंगे भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म क्या है, ये 3 का संबंध नहीं जानेंगे तो हम हमारे धारणा परिष्कार नहीं होगा, दूसरा को समझा नहीं पाएंगे। ये बहुत पावरफुल श्लोक है दूसरे को समझाने के लिए। परम तत्व क्या है? वदंती तत्व, वो परम तत्व के तत्वविद यदि 3 रूप में देखते हैं। जत ज्ञानम अध्ययन, यद्यपि अध्यय ज्ञान है, लेकिन 3 रूप में देखते हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था है भगवान, ब्रह्म से ऊपर है परमात्मा, परम भगवान। अतः परम ज्ञान का चरम परिणति है भगवान। हो सकते कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसे मुक्त पुरुष भी
जिसे निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है भगवान को न समझ पाए, अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवान की भगवद गीता के श्लोक से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान रूप में या उनकी प्रामाणिकता का स्वीकार नहीं करते, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं जान पाते। अभी कृष्ण को यहाँ अर्जुन बोले है कृष्ण आपको ये 5 रूप में अभी केवल पूर्ण जान सकते। अभी एक एक शब्द को प्रभुपाद व्याख्या करे कैसे गुरुत्वपूर्ण, एक के बाद एक। बहुत निर्विशेषवादी किसी कुछ ब्रह्म को जान सकते हैं, परमात्मा जान पाता है, लेकिन कृष्ण को पुरुषोत्तम, उन्होंने व्यक्ति है पुरुष और सारे पुरुष से श्रेष्ठ है नहीं जान पाते, इसीलिए अर्जुन पुरुषोत्तम का संबंध किया। इतने बहुत लोग यह है समझ नहीं पाते हैं कृष्ण समझ का जनक है, ठीक है, पुरुषोत्तम है, लेकिन सबका पिता है, सबका सृष्टि का वो भी जानना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ कहता है भूत भावन का समझ लिया। कोई हो सकते भूत भावन तो मान लिया, ठीक है, हमको सृष्टि किया है, पिता माता कोई बच्चा को सृष्टि के भी देखभाल नहीं कर पाते हैं, कोरोना हो गया पिता माता क्या कर सकते, नौका डूबी, नाव डूब गया है, पिता माता कैसे बचा सकते बच्चे। लेकिन भगवान उस तरह जनक नहीं है, यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो वह उन्होंने परम नियंता के रूप में भी जान पाते हैं, इसीलिए उनका नाम भूतेश। तो पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश, सारे सबको नियंत्रण करते हैं। यदि कोई भूतेश रूप समझ लेता है फिर वो नहीं जान पाता है कि हाँ ठीक है ये 2-4 को कंट्रोल करता है, नहीं सबको करता है, समस्त देवता को भी उद्गम है, इसलिए उनका तो कहता है देवो देवो, सभी देवों को पूजने कहा जाता है। यदि देवों को भी कोई मान लेता है लेकिन तो कोई नहीं समझ पाता कैसे प्रत्येक वस्तु के स्वामी कैसे है। हाँ अर्जुन बोलता हाँ वो प्रत्येक वस्तु के स्वामी है जगतपति। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषय सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्ह को अनुसरण करें। ये जो श्लोक एक के बाद एक कहा है ये मनमाना ढंग से नहीं किया, एक के बाद एक, जिस तरह हम कृष्ण का प्रणाम मंत्र में क्या देखता है, हे कृष्ण, अब कौन, करुणा सिंधु, स्क्रीन दिखाई दे रहा है इंग्लिश में? यस महाराज। हाँ महाराज। हे कृष्ण आप करुणा सिंधु है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, लेकिन बहुत की पहले आदमी गरीब आदमी के पास नहीं जाता है, अमीर आदमी के जाता है, नहीं करुणा सिंधु क्या उनका दीनबंधु है, केवल गरीब आदमी को देखते नहीं सारे जगत का पति है। अरे सारे जगत का पति होने से उनका परिवार है भी गोपेश्वर, यद्यपि सारे जगत का पति है लेकिन फिर भी उनका परिवार भी है, वो परिवार है गोपेश, गोपी, गोप का ईश है। यद्यपि सारे गोप गोकुलवासी का पति है लेकिन खास करके उन्होंने गोपी का कांत है। यद्यपि सारे गोपों का ईश है लेकिन उन गोपिका का पोती है, यद्यपि सारे गोपिका का पोती है लेकिन फिर भी उन्हें राधा रानी के स्पेशल स्वामी राधाकांत नमस्ते। तो ये जो प्रणाम मंत्र आते हैं वो शास्त्र में इस तरह लिखे आते हैं, इस तरह मनमाना कोई हैफाजर्डली नहीं है, सिस्टमेटिक। यह अर्जुन कहता है हे भगवान आप पुरुषोत्तम है, भूत भगवान, भूतेश, देवोदेव, जगत पते है, लेकिन इसके बारे संपूर्ण खबर आप ही जान सकते हैं, दूसरा किसी को पता नहीं है। इसीलिए क्यों बोलते हैं ये बात, क्यों बोल रहा है बात, अनुमान लगा सकते क्यों बोल रहा है, कौन अनुमान लगा सकते? कोई जाकर ओ डॉक्टर बाबू इसका तो वो क्या चाहते हैं रोग का इलाज दवाई चाहते हैं। हाँ
जो डॉक्टर वो बोल रहा है, इसका अर्थात उनको उनके अलग अलग बहुत भी गुण भी हो सकते, लेकिन जब डॉक्टर वो बोल रहा है तो इसका अर्थात उनको दवाई चाहिए। तो जब अर्जुन इस तरह जब बताते रहे, हाँ कृष्ण आप इतना महान है, आप ही केवल जान सकते हैं, और जब आप कह रहे आप मुझको बताइए और विस्तार। वक्तुम अर्हसि अशेषण दिव्य आत्म विभूत है, जाविर विभूति भी लोकान इमं तम व्यपतिष्ठसि। मैं तो केवल 5 वर्णन किया है, पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवोदेव, जगत पाते, लेकिन आपको और बहुत कुछ है, वो केवल आप ही बता सकते। वक्तुम अर्हसि, ये बोलने के लिए, व्याख्या करने के लिए योग्य, अर्हसि योग्य, इसको व्याख्या करने के लिए आप ही केवल सक्षम है, अशेषण विस्तार रूप से। और दिव्य ही आत्म विभूतया, आपका दैवी अलौकिक शक्ति आत्म विभूतया, जाविर विभूति भी लोकान, जाविर जिन जो विभूति जो ऐश्वर्य से लोकान, इस समस्त लोकों में, हाँ इमंगतम व्यपतिष्ठसि, आप जो व्याप्त हुआ है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे आपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताए जिसके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। यह हाँ बहुत एक तात्पर्यपूर्ण चीज है। अर्जुन कृष्ण के पास ये सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं बात को? क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था 9वां अध्याय लास्ट में, मन मनोभाव मत भक्त। उसी टाइम अर्जुन के मन में अच्छा, हाँ हमेशा यदि तो मन मनोभाव होगा तो भगवान के बारे नहीं जानेंगे तो कैसे उनके बारे चिंतन करेंगे। तो इसीलिए कृष्ण जी तो उनके बारे हमको डायरेक्ट बताएगा कुछ, तो हम ठीक से समझ पाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को अनुरोध कर, आप थोड़ा इससे विस्तार पूर्वक बताइए। और ये जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, ये प्रभुपाद ने बहुत विस्तारित वर्णन किया। क्यों अर्जुन इस तरह प्रश्न पूछते? क्या कृष्ण को भक्त भगवान के बारे में उनका विश्वास नहीं? और ये जो भगवान का जो वर्णन करना है, ये चिन्मय रूप की होती जगत का रूप, ये 2 चीज आप ध्यान से देखना, प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान से अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करते हैं। क्यों? सामान्य जनता तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। अर्जुन का कोई समस्या नहीं था, अर्जुन तो बता दिया पूरा, लेकिन अभी जो प्रश्न आ रहा है ये सामान्य जन के हित के लिए पूछ रहा है। तो इसीलिए पूछ रहा है, कथम विद्यम अहम योगिन स्ताम सदा परिचिंत्यान केशु केशु च भावेषु चिंतसि भगवत्मा। कथम विद्या अहम योगिन, कैसे, इस तरह, कथम विद्याम अहम में कैसे जान सकूं? जोगी, यह तात्पर्य बताया। अर्जुन ने कृष्ण को जोगी क्यों कहा? यह जोगी शब्द में कहा। कथम विद्यम अहम जोगी, हे जोगी, हे परम जोगी कृष्ण, कैसे मैं आपको जान सकूं कि आप कौन सा शक्ति से कैसे कैसे अलग अलग जगह बिस्ते था। सदा परिचिंतन, हमेशा चिंता कर सकते कि जब पानी देखूंगा तो आपको याद आना चाहिए, जब आग देखूंगा तब कोई आपको याद आना चाहिए, जब पेड़ देखूंगा तब का आपको याद आना चाहिए, जब पशु देखूंगा तब का आपको याद आना चाहिए, कोई मनुष्य देखूंगा तब आपको याद आना चाहिए, जब खाना खाऊंगा तब मुझका आपको याद आना चाहिए। सदा परिचिंतन, वहां पे आप शक्ति में कैसे देख सकते?
कितना बुद्धिमान की तरह प्रश्न पूछा। सदा परिचिंतन, क्यों? अर्जुन को कृष्ण ने पिछले अध्याय में कहा मन माना भव मद भक्त, ये है जीवन का लक्ष्य है। तो अर्जुन इसीलिए साधारण जनगण के मंगल के लिए उन्हें पूछता है कैसे मैं मन माना भव, आपका हमेशा कैसे चिंता करता हूँ। सदा परिचिंतन, जो मन माना भव इसका अर्थ सदा परिचिंतन। तो अर्जुन को ये पूछना है, हम तो भगवत धाम जब जाएंगे तब तो ठीक है, तो हमेशा आपको देखते हैं, लेकिन ये दुनिया में तो आपको नहीं देख सकते। ये दुनिया में तो हम भौतिक चीज देखते हैं, भौतिक, ये नदी वृक्ष पेड़ पौधा वृक्ष, ये तो वहां पे आपको कैसे देख सकते। केशु केशु से भावेशु, कौन सा भाव में देखना चाहिए। यह बहुत एक पावरफुल शब्द दिया है, भावेशु रूपों में। ये शब्द ध्यान रखना, पूर्वत भावेशु शब्द को ये भूलना नहीं कभी, ये बहुत पावरफुल एक वर्ड है। भाव तो वो आपका मनोभाव क्या बताइए, वो तो हम समझ रहे भाव ही है, लेकिन यह भाव को पूर्वत क्या बोलना चाहते हैं, बहुत ध्यान से रखना ये बात को। पूर्वत क्या बोलना चाहिए, केशु केशु च भावेशु, कौन सा भाव में, इससे तो कौन सा रूपों में। चिंतोषी भगवत मया, भगवत ये भगवत मया, माया था मेरा द्वारा क्या चिंतन किया जाए। भगवत मय, हे भगवान, मया मेरा द्वारा कैसे चिंतन किया जाए हमेशा। हाँ, सदा परिचिंतन, मेरे द्वारा किस तरह हे भगवान कैसे सदा परिचिंतन कर सकते, कौन सा रूप में चिंतन करूंगा ताकि कर सकते। कितना सुंदर प्रश्न है। हे कृष्ण, हे परम ज्योति, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपके कैसे जानूं। हे भगवान, आपका शरण किन किन रूपों में किया जाए। जैसे कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी जोगमाया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त जन ही उन्होंने देख सकते हैं। कौन सा श्लोक, न हम प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृत। हाँ, और जोगमाया का अवतीर्ण वो भी है भागवत में। कौन सा श्लोक, माया जमनिका छन्नम। केवल शरणागत जन भक्त को कैसे देख पाता है, केवल शरणागत जो भक्तजन उनको देख पाते हैं। क्यों, कैसे, दूसरे को नहीं देख पाते हैं। भक्तों के पास भगवान खुद को छुपा नहीं सकते। एक बच्चे के पास माँ जो दूसरा कपड़ा पहन के, शेर का दूसरा कपड़ा पहन के आएंगे और शेर की तरह चिल्लाने लगे तो बच्चा क्या करेंगे, बच्चे हंसने लगे, मामी क्या ड्रेस पहन लिया आप तो मामी क्या रो ड्रेस देखना, मजा नहीं लगेगा। तो भक्तों के पास नहीं से बचे, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों के पास नहीं से बचे। सनातन गोस्वामी किसी के पास महाप्रभु नहीं बताते उनके पास, तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें चाहते हैं मैं भगवान का महाप्रभु मुख से सुनना चाहता हूँ। तो उस तरह सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु ये भगवान को कैसे पास बताया, शत्रुजुग में कैसे पास, दापोद जी में, कॉलेज के भगवान के कैसे पास। इस तरह प्रश्न पूछ रहा है, पूछते पूछते अभी खुद महाप्रभु खुद के बारे में बोलना पड़ रहा है। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु समझ गया मुझको सनातन कौन सा डायरेक्शन में लेके जा रहा है इसको वो समझ गया, सनातन मुझको जानते हैं, मेरा मुंह में सुनना चाहता है। तो बोले सनातन तुम्हें इतना चतुर है, हाँ मेरा मुख से इस तरह बात सुनना चाहते हो। हाँ, तो इसका अर्थ है भगवान का भक्त के पास खुद को छुपा नहीं सकते। अब अर्जुन का विशेष हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकते। असुर तथा नास्तिक से सामान्य जन कृष्ण को नहीं जानते, क्योंकि भगवान अपनी जोगमाया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यही है कि एक प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहा है। ये अर्जुन का प्रश्न जनसाधारण के लिए, उनके लिए नहीं। बहुत बारी पूर्व तात्पर्य में अलग अलग जगह वर्णन किया। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, वो सारे मानव जाति का ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण
आपने दयालु भक्त से सामान्य जन के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। अभी अर्जुन कृष्ण को जोगिन क्यों कहा? यह कृष्ण का जानबूझकर जोगिन कहा का संबंध करता है, क्योंकि वो जोगमाया शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करते हैं। और जो इस संसार के भौतिकतावादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा था। अब इसे ध्यान से सुनना, प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं। हो सकते बहुत भक्त को ये शब्द बहुत पहले बार हो रहा है। अर्जुन इस संसार के ये प्रश्न किसके लिए कर रहा है? अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। इसीलिए बोला केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। ये बहुत बड़ा, ये भावेशु शब्द है भौतिक प्रकृति के लिए है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। ये ध्यान देना, हमेशा के लिए नहीं, हर जगह के लिए नहीं। भावेशु तो भौतिक वस्तु हर जगह पे नहीं, लेकिन यहाँ पर भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। केशु केशु च भावेशु अर्थात ये इसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। क्योंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ सकते, और तो उन्होंने भौतिक वस्तु पर चिंतन एकाग्र करने के तथा वह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। क्लियर? ये 10वें अध्याय में, अभी 10वें अध्याय किसके वर्णन हो रहा है? विभूति योग। ये विभूति योग किसके लिए है? जो भौतिक जगत के बाहर में नहीं देख सकते, भगवान को नहीं समझ सकते हैं कि भौतिक जगत के पौरे एक भगवत धाम है, भगवान इस तरह लीला विलास कर रहा है। जिनको ये विश्वास नहीं हो रहा है, देख नहीं पाता है, उनके लिए ये चीज है। कभी कभी हम ये चीज नहीं समझने के कारण, अरे भगवान तो बोल दिया है पशु के मध्य सिंह है तो सिंह को पूजा करो, वो तो भगवान है। लेकिन प्रभुपाद क्लियर बता दिया है, ये शब्द कभी भूलना नहीं। वो जो व्यक्ति भौतिक वस्तु पर चिंता एकाग्र करने की तथा वह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होता है, क्योंकि वो व्यक्ति भौतिक रूप दूसरा कुछ देख ही नहीं पाता है, इसलिए उस तरह उपदेश देना चाहिए। जिस तरह जिस तरह मान लीजिए कोई बच्चा मोबाइल के प्रति ज्यादा आसक्त है, उसके कोई एक एग्जाम्पल देना चाहिए। जिस तरह जाने से तुमको मोबाइल मिलेगा नहीं तो उनका हाँ वह काम नहीं करना चाहिए। कोई बोला तू नरक में जाओगे, क्या समस्या है? बोले नहीं, उधर में सिगरेट और पेपर नहीं मिलते तो तुम्हारे हालत क्या होगी? तो जो आदमी सिगरेट और पेपर का ज्यादा भक्त है तो उनको वो एग्जाम्पल देना चाहिए, भाई नरक जाओगे ना तो उधर में तो पेपर और बीड़ी नहीं मिलेगा। तो जो आदमी जिस तरह समझते हैं उनको वो ध्यान देना चाहिए। तो भौतिक जगत के बाहर कुछ नहीं देख सकते, इसीलिए अर्जुन ने उनको वो कृपा करने के लिए भगवान कहते हैं केशु केशु भावेशु। केवल श्लोक भर के भावेशु शब्द हमने समझ नहीं आ सकते, प्रभुपाद का तात्पर्य क्लियर कर दिया है। केशु केशु भावेशु शब्द अर्थात भौतिक जगत में कौन सा रूप है। तो वह विस्तार सुनना चाहता है। विस्तारण आत्मजोगं विभूति च जनार्दन भूय कथा तिप्तिरी सिन्नत नास्ति में अमृतम। तो अर्जुन बोला आप थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तरण आत्मजोगम, पहले पिछले श्लोक में जोगी कहा, तो यह जोगी आपका जोग शक्ति थोड़ा बताइए। और आत्मनो जोगम आपका जोग शक्ति बताइए। और सिर्फ विस्तार पूर्वक क्या वो विभूति ऐश्वर्य में देखना चाहता। तो जनार्दन शब्द बहुत बार सुना है, हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं दिया। प्रभुपाद इसका क्या व्याख्या करना चाहते हैं। जनार्दन कृष्ण का नाम क्यों? जन और धन, जन अर्थात आदमी और अर्धन अर्थात जो वध करता है।
जो मनुष्य को वध करता है उसको पता है जनार्दन। ये कैसे है? मनुष्य को मारते हैं उसको जनार्दन का। हाँ, ये जनार्दन नास्तिक व्यक्ति, जो नास्तिक व्यक्ति के वध करता है, इसीलिए भगवान का नाम है जनार्दन। यह विस्तरण आत्मनोजगम विभूति च जनार्दन भूय फिर बताइए कथाया, फिर बताइए। आप तो बहुत बार बताया मुझको, लेकिन फिर बताइए, क्योंकि ये श्लोक का पहले से क्या हुआ था? किसी ने बोला भूयो ये वो महाभाव श्री में परम वचो, मैं फिर दोबारा कहूंगा। ये कुछ तो पहले बता चुका है, लेकिन अर्जुन फिर सुनना चाहता है। भूयो कथा तृप्ति, मेरा तृप्ति नहीं होता है। क्यों तृप्ति नहीं होता है? क्यों तृप्ति ही सुनना, तो सुनने में तृप्ति नहीं हो रहा है। ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, शून्य तृप्ति नहीं, इस तरह क्या नहीं, इतना मधुर है शून्य से पूर्ण तुष्ट नहीं था। न अस्ति में अमृतम, कृपा तात्पर्य वर्णन करेंगे। भौतिक जो शब्द का आनंद और चिन्मय शब्द का आनंद फर्क है। ये जनार्दन पूर्ण विस्तार से अपने ईश्वर शक्ति का वर्णन करे। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृतों को चखना चाहता है। तो भगवान के बारे में सुनना कितना मधुर है। ये इस तरह जो भगवान के बारे में सुनना जो बहुत सुंदर है, सुनने के बाद जब आप परितृप्त नहीं होते हैं। इस तरह कभी कभी आप इस तरह खाना देखते हैं ना, बहुत खाना अच्छा है लेकिन पेट में जगह नहीं, लेकिन कोई माँ हाथ से बच्चा बहुत खाना खा रहा है, बोले तो पेट में जगह नहीं है लेकिन आंख में अभी भी जगह है। क्रोध करके कोई बोल सकते हैं तुम्हारे पेट भर गया लेकिन आंख नहीं भर रहा है, हो सकता है इस तरह। तो आप वही बात होता है, तो भगवान की कथा इसी तरह है। नैमिषारण्य ने ऋषि लोग कहता है वितृप्यम उत्तम श्लोक विक्रमे जत छिन्नतांग रस ज्ञानं साधु साधु पद। भागवत में इस तरह श्लोक है, गीता खत्म करके हम भागवत इस तरह पढ़ेंगे आशा करते हैं। भागवत में पहले अध्याय में इस तरह बताया है, हे मुनिषि शौनकादि ऋषि ने शौनकादि ऋषि ने श्रुत गोस्वामी से इस तरह कहा, वयम तु न वितृप्यम, हम लोग आप जो कृष्ण कथा कह रहे हैं हम सुन के संतुष्ट नहीं हो रहा है। उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक का जो विक्रम वर्णन के हम सुन के तृप्ति नहीं हो रहा, क्योंकि जत छिन्नतांग रसक ज्ञान, जिसके सुनने से रसक ज्ञान साधु साधु पदे पदे, हर पदक्षेप में नया नया हमको स्वाद लग रहा है, इसलिए आप बताते रहना। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण के दिव्य लीला से इसीलिए भिन्न है, क्योंकि इन संसारी कहानियां के सुनने से मन भर जाता है। ठीक है भाई, चुप कर हो गया, बहुत सुना, इस तरह बोल सकते, लेकिन किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। आप बाहर में जगत में देख सकते, कुछ गान बहुत हिट में चलता है, हर जगह वही गाने चलते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो सुनने की इच्छा नहीं होती। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र, इसीलिए पता चला कितना भरा। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों के लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। हमारी पुराण विगत युगों के इतिहास है, पुराण से पता चलता, पुराण बहुत पुराना चीज है, पुराण मतलब बहुत पुराना इतिहास है। ये मन माना ढंग से कोई इतिहास नहीं है, सत्य इतिहास है, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीला का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती। जब अर्जुन ने इस तरह प्रश्न पूछा, सुनना चाहता है, तब कृष्ण ने उनका विभूति वर्णन किया। अगले श्लोक हम से सुनेंगे, तो कृष्ण खुद के बारे में वर्णन चालू कर दिया। मैं को किया हूं, तो हम काल से श्रवण करेंगे भगवान का अलग अलग। हरे कृष्ण।
कितना सुंदर है भगवत गीता। ऐश्वर्य राधिका माता। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। बहुत अच्छा लगा आज की भी। और मेरा प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ ये आप लोग जो बोल रहे हैं अच्छा लगा, तब मुझे लगता है कि पहले क्लास अच्छा नहीं थे। नहीं, सब अच्छा लग रहा था। आज अर्जुन ने इतना बुद्धिमान से प्रश्न किया। मैंने गीता तो भक्ति शास्त्र में पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, लेकिन जैसे कि अभी मैं समझ पा रही हूँ गीता को, तो लग रहा है कि अभी कभी मैंने गीता पढ़ा ही नहीं ढंग से। मैंने भक्ति शास्त्र में अलग सा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी बहुत फास्ट हम भागे। इतना अच्छी तरह से एक वर्ड को समझा के किसी ने इतना परिश्रम नहीं किया जैसे कि आप कर रहे हमारे लिए। और अब जब भी आप बोले कि भागवतम भी ऐसे पढ़ाएंगे, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है महाराज। थैंक यू सो मच कि भागवतम फिर से ऐसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो भागवतम भी मेरे ख्याल से मैं अब तक पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं वेट करूंगी कि कब आप पढ़ाएंगे, और सच में मैं पढ़ने लगूंगी। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। मैं सोच रहा हूँ 18,000 श्लोक है, हम तो दिन में 3-4 श्लोक पढ़ते हैं। 18,000 श्लोक इस तरह पढ़ेंगे तो 18,003 6,000 दिन लगेगा। 6,000 दिन कितना साल लगेगा अभी, पता नहीं कैसे भागवत हम पता नहीं शुरू तो कर सकते। ओके, जय श्री। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। मैं इतने अच्छे से समझा रहे हैं क्लास को, थैंक यू सो मच। अभी जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि कृष्ण के जो वचन हैं वो अमृत के तुल्य हैं। अर्जुन भी कह रहे हैं कि उनकी भी मतलब कृष्ण के जो वचन है वो अमृत तुल्य हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब बहुत कुछ चीजें समझ नहीं आती। आप समझा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ आता है। तो ये कैसे मैं समझूं कि ये जो वचन है वो अमृत तुल्य है। एक तो है अमृत का दो अर्थ है, एक सुनने अच्छा लगते हैं। अभी देखो एक क्लास 1.5 साल से चल रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है, सारे काम छोड़ के आता है। बहुत आदमी का दोपहर का खाना नष्ट हो रहा है, दोपहर का रेस्ट, बहुत आदमी का दोपहर का रेस्ट बंद हो गया है। तो खाना सुना से आदमी का मजा किया है, वो भी छोड़ दिया है ये कथा सुनने के लिए। तो ये तो स्वादिष्ट है। और दूसरा है अमृत शब्द जो सुनने से मृत्यु नहीं होगा, अर्थात हम समझ का हम आत्मा है, तो आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है। इसीलिए अमृत शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक बार सुनने बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा है सुनने से हम अमर बन जाते हैं कि हमारे स्वरूप हम आत्मा है, कृष्ण का दास, वो ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अमृत की शक्ति होती है। ठीक है, तो महाराज वो भाव कैसे लाएं कि हमें समझ आए कि वो अमृत है, मुझे समझ आए। हाँ, जिस तरह हमको सुनने तो अच्छा लग रहा है, रोज क्लास क्यों सुन रहा है? अच्छा यदि नहीं लगता क्यों रोज सुन रहे हैं? अच्छा तो लग रहा है। आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं। आप जो स्कूल में जाते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी मिलेगा, इस तरह क्लास में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आदमी स्कूल में पढ़ते हैं, पैसा दे के पढ़ते, फिर भी जाना नहीं जाता। ये लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास करने के लिए पैसा देते हैं स्कूल में भी, लेकिन फिर वो क्लास नहीं करना तो स्कूल नहीं जाते, लेकिन यार पैसा नहीं देना फिर भी सुन रहा है, कुछ तो मजा तो लग रहा है।